नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। मकर लगन वालों के लिए राहु केतु का क्या फल रहता है? उनकी कुंडली में, उनके बर्थ चार्ट में राहु केतु की पोजीशन के हिसाब से व्यक्ति को अच्छा या बुरा परिणाम मिल सकता है। वह कौन से घर होते हैं, इस वीडियो से जानेंगे। वह कौन सी पोजीशंस होती हैं जब राहु या केतु मकर लगन वालों के लिए काफी राजयोग कारक होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। जब व्यक्ति को राहु देने पर आता है, अक्सर देखा है, अगर थोड़े से भी अच्छे बैठ जाएं, थोड़े से भी, अभी वो समझाता हूं वो कौन सी पोजीशंस हैं जिसमें पर चांस कह लीजिए राहु वहां पर बैठ जाएं तो व्यक्ति को अचानक राहु अपनी दशा अंतरदशा में, केतु अपनी दशा अंतरदशा में करोड़पति अरबपति बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, राहु एक राक्षसी वृत्ति के प्लेनेट हैं। इनके जन्म के बारे में या इनके क्या कहते हैं, सृष्टि की जब रचना हुई, समुद्र मंथन का जब समय था और अमृत का पान सभी को करना था, अमृत कलश जब निकला, देवताओं की लाइन में यह राक्षस जो काफी चपल था, धोखा देकर खड़े हो गए और गलती से इन्होंने वह अमृत पान कर लिया, छल से बल्कि कहें, और देवता तुल्य उपाधि ले ली, देवताओं के साथ यह सम्मिलित हो गए। तब से सभी देवताओं के साथ इनका भी पूजन उसी तरह से किया जाता है। हालांकि विष्णु भगवान को पता चला कि ये राक्षस बीच में भेष बदल कर खड़े हो गए थे देवताओं की लाइन में, उन्होंने उस राक्षस का सिर अलग कर दिया, तो सिर का नाम पड़ा राहु और केतु पूरे धड़ का नाम पड़ा। इसको इंग्लिश में मून और सन की नोड्स भी कहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ नोड्स। एक्चुअली इनका यथार्थ में अस्तित्व नहीं है, छाया ग्रह हैं, एक एक्सिस है जिसके ऊपर पूरा यह ब्रह्मांड, यह चक्र, भगवान का बनाया हुआ यह चक्र घूम रहा है। राहु वाक्य में ही ब्रह्मांड का एक अंश है। भगवान की बनाई हुई असीम दुनिया में राहु एक ब्रह्मांड ही है, अपने में एक ब्रह्मांड संजोए हुए हैं, क्योंकि दिमाग, ऊपर वाला हिस्सा दिमाग ही तो होता है और दिमाग में सारा ब्रह्मांड समाया रहता है, सारे विचार आते जाते रहते हैं। बिना विचारों के आदमी जीवित ही नहीं समझे। अगर मन चलता है तो तभी जिंदगी चलती है। इसी तरह से केतु धड़ है, उसकी भी बहुत जरूरत है, बिकॉज अगर शरीर ही नहीं तो व्यक्ति की क्या कहते हैं, कल्पना ही नहीं कर सकते उसके अस्तित्व की। तो दोनों की आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इस ब्रह्मांड में। तो यह ईश्वर की क्या कहते हैं, परिकल्पना है और उसमें इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। हालांकि राक्षस वृत्ति के हैं और वैसा ही फल देंगे, छल कपट वाली नेचर हो जाती है व्यक्ति में। व्यक्ति में अदम्य साहस होता है, जिनका राहु उच्च का होता है, अच्छा होता है। व्यक्ति बहादुर होता है, व्यक्ति लीडर होता है, निडर होता है। आप देख ही सकते हैं, जो देवताओं की श्रेणी पा गया और भगवान को भी धोखा देकर अमृत पान कर सकता है, ऐसा उच्च कोटि का राक्षस रहा था होगा।
तो वह आज की डेट में पूजनीय हैं और इनकी पूजा अर्चना अगर की जाती है, सिस्टम से की जाती है, जैसे काल सर्प दोष है, दूसरे कई दोष बनाते हैं राहु केतु बर्थ चार्ट में, पितृ दोष इत्यादि, तो वह उससे निजात पाई जा सकती है राहु केतु को प्रसन्न करके। तो उसके विधि विधान हैं वैदिक ज्योतिष में और लाल किताब में, दूसरे कई हमारे शास्त्र हैं उनमें इनका काफी वर्णन किया गया है, इनका कैसे पूजा पाठ किया जाए। तो चलिए हम लाइन से हट रहे हैं, सीधी बात करते हैं अपने मकर लगन के लिए। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा इंतजार नहीं करवाता आपको। पहले घर में जब आपके राहु होते हैं उसकी चर्चा करेंगे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें इत्यादि में। तो ये जो राहु केतु मैंने लिखे हुए हैं, हल्का सा इनके बारे में भी बता देता हूं। राहु जब आपके पंचम भाव में होते हैं, केतु आपके 11वें घर में होंगे, सामने ही होते, आमने सामने होते हैं, एक एक्सिस होती है ये। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों के लिए उच्च जैसा फल देते हैं। कुछ विद्वान मिथुन में उच्च का मानते हैं, कुछ इसे वृषभ राशि में, तो हम दोनों में ही उच्च का मान लेते हैं, बिकॉज स्ट्रोंग तो राहु वृषभ राशि में भी होते हैं, ये तो मैंने पाया है। तो यहाँ पर जब राहु होते हैं पंचम स्थान में, तो यह देखना जरूरी होता है, यहाँ पर राजयोग कारक होते हैं, पहले ये बता दें आपको, शुक्र कहाँ पर बैठा है, क्योंकि जिसकी राशि में होता है प्लेनेट, राहु केतु का अपना कोई वो नहीं है, अपनी कोई राशि नहीं है, किसी की राशि में बैठेंगे उसका फल देंगे, और उस राशि का मालिक देखना पड़ता है। जैसे कि ये शुक्र की राशि में बैठ गए मकर लगन के लिए, तो यहाँ शुक्र अगर इनसे केंद्र त्रिकोण में बैठा है, राहु केतु से केंद्र त्रिकोण में बैठा है, या वैसे केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो अच्छा फल देंगे। ज्यादातर ये देखा गया है राहु केतु से केंद्र त्रिकोण में बैठा होना चाहिए, राहु से शुक्र केंद्र में बैठा होना चाहिए या त्रिकोण में। यहाँ तो शुक्र यहाँ पर त्रिकोण बना, यहाँ बैठे होने चाहिए, यहाँ शुक्र केंद्र बना इनका, यहाँ पर शुक्र, तभी अच्छे होंगे, बिकॉज राहु से केंद्र में आ गए। यहाँ केतु के साथ इतने अच्छे नहीं होंगे, पर फिर भी ठीक ही रिजल्ट देंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। और यहाँ पर भी त्रिकोण में आ जाएंगे शुक्र, तब भी अच्छा फल देंगे। तो ये पोजीशंस हैं। यहाँ पर अष्टम स्थान में शुक्र, हालांकि केंद्र में रहेंगे राहु से, पर अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि शुक्र के परम शत्रु होते सूर्य। तो अगर राहु आपके यहाँ पर हैं, शुक्र की पोजीशन देखनी जरूरी हो जाती है। शुक्र अगर साथ में भी हो यहाँ पर वीनस, तो भी यह उत्तम उच्च कोटि का राजयोग बनता है। अगर शुक्र का पीरियड आ जाए व्यक्ति की कुंडली में, अंतरदशा आ जाए, या राहु का महादशा अंतरदशा आ जाए, तो व्यक्ति राजसुख यानी कि उन्नति करता है, प्रोग्रेस करता है, व्यक्ति हाईली एजुकेटेड हो सकता है। पर राहु यहाँ पर दिक्कत देते हैं, पांचवें घर में हायर एजुकेशन जल्दी से नहीं ले पाता। अगर शुक्र साथ में है तो चांसेस बन जाते हैं, व्यक्ति स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, एंटरटेनमेंट की लाइन में अच्छा एक्टर हो सकता है, रोमांस की दुनिया में उसका नाम हो सकता है, अच्छा लवर होता है, सक्सेस भी मिलती है उसे, और शुक्र से रिलेटेड अगर कार्य करता है तो उसमें उसे काफी सक्सेस मिलती देखी गई है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में, जर्नलिज्म की दुनिया में भी यह राहु और शुक्र की युति काफी कामयाब बनाती है। अब राहु की बात करें, यहाँ पर पंचम भाव में अगर केंद्र त्रिकोण की पोजीशन शुक्र की भूल जाएं, वैसे ही पंचम भाव में बैठा है और शुक्र कहीं भी बैठा है आप लोगों की कुंडली में, तो यह क्या फल देगा इसको जानते हैं, क्योंकि बच्चों का घर है दोस्तों, ये राक्षस वृत्ति का प्लेनेट
अबॉर्शंस तो करवाएगा ये ऑलमोस्ट सर्टेन है, 99% आई कैन से। और हालांकि बच्चे जो होंगे काफी काबिल होंगे व्यक्ति के, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, यह बात भी निश्चित है। शुक्र यहाँ पर कहीं भी बैठा हो, राहु अकेले वृष राशि में बैठा है, पंचम स्थान में बैठा है, मकर लगन है, तो बच्चों से माँ बाप का सर ऊंचा होगा। यहाँ पर राहु लंबी आयु भी देता है, पब्लिक ऑफिस हो सकता है व्यक्ति का। अगर शुक्र स्ट्रोंग है, शनि स्ट्रोंग है, तो व्यक्ति पब्लिक लीडर होता है, काफी रिच होता है, उसकी सोसाइटी में इज्जतमान होती है, प्रभाव शक्ति बनी रहती है। एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी इत्यादि में काफी उसका इंटरेस्ट होता है। आर्ट हो गया, पेंटिंग्स होगी, फोटोग्राफ होगी, क्रिएटिव राइटिंग होगी, इस तरह की लाइनों में उसका इंटरेस्ट रहता है। तो पंचम भाव के राहु का फल ऐसा रहता है मकर लगन के लिए। अभी बात करते हैं, राहु जब पहले से स्टार्ट कर दे, पहले भाव में हूं मकर लगन के लिए। हाँ, पंचम भाव में केतु की बात नहीं की। केतु की बात अगर करें पंचम भाव में, यहाँ पर शत्रु की राशि में हो जाते हैं पंचम भाव में केतु, एनिमीज वगैरह रहेंगे, दुश्मनी रहेगी, और बच्चों को लेकर भी परेशान रहेगा। इवन कई बार यहाँ पर केतु अ, बच्चों का सुख भी नहीं मिलने देते। यहाँ यूं कहें कि बच्चों से क्या कहते हैं, दूरी बनी रहती है, या बच्चे होते ही नहीं। व्यक्ति का स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और व्यक्ति की एजुकेशन, हायर एजुकेशन तो दूर, ऑर्डिनरी एजुकेशन लेनी भी मुश्किल हो जाती है। चलिए बात करते हैं, राहु केतु जब पहले भाव में होते हैं मकर लगन के लिए, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत की अभी कुंडली का मैं कल देख रहा था, तो उनका भी राहु मेष लगन में पहले भाव में है। तो दोस्तों बता दें, पहले भाव में राहु अच्छा फल देता है ज्यादातर लग्नों के लिए। खाली राहु के ऊपर भी चर्चा करेंगे फिर किसी वीडियो में। अभी बता दें, मकर लगन हो या कोई भी लगन हो, राहु यहाँ पर व्यक्ति को एम्बिशियस बनाता है। एम्बिशियस के साथ साथ व्यक्ति अमीर होता है, वेल्दी होता है, व्यक्ति की रिस्पेक्ट होती है। यहाँ पर मकर लगन में खासकर उसका धार्मिक कृत्यों के साथ लेन देन कुछ ना कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बना रहता है। उसकी पर्सनैलिटी में करिश्मा होता है, निडर होता है, चमक होती है चेहरे पर, और उसके कॉन्फिडेंस को देखकर लोग उसकी तारीफ करने से नहीं रुकते। कहने का अभिप्राय, लीडर पैदा होता है। अगर गवर्नमेंट फील्ड में है तो ऑफिसर होगा कम से कम। यहाँ पर शनि और शुक्र का पोजीशन भी केंद्र त्रिकोण में हो तो यह गारंटी सी हो जाती है, स्टैंप लग जाती है। कहने का अभिप्राय, शुक्र अगर अच्छे नक्षत्र डिग्रीज इत्यादि में है, अष्टक वर्गा में अच्छे हैं, कई और नवमांश में अच्छे हैं, तो व्यक्ति निश्चित रूप से कला के क्षेत्र में अग्रणी रहता है और जिंदगी भर कामयाब होता है, लंबी आयु भी पाता है। केतु यहाँ पर रिवर्स करता है, आयु कम कर देता है। अगर अष्टमेश बुरा है, कमजोर है, बुरा अष्टमेश हम उसे कहते हैं, यहाँ पर अष्टम स्थान के मालिक सूर्य हैं। केतु अगर लगन में है, जैसा कि बोला, आयु को थोड़ा सा कम करने की रहती है। केतु यहाँ पर शनि से दोस्ती नहीं रखते किसी तरह की, तो इसलिए शुभता देंगे। लगन में है, आयु का घर है, तो आयु में कमी हो सकती है। अगर अष्टम स्थान का मालिक निर्बल है, निर्बल कहीं तो नवमांश में 6, 8, 12 में हो, और यहाँ भी अष्टम का मालिक 6th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, हालांकि विपरीत राजयोग बनाते हैं,
तो फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। अष्टम का मालिक खासकर अगर शनि की राशि में हो जाए, लगन में हो जाए, तभी दिक्कत हो जाती है आयु को। कुंभ राशि में क्योंकि अपने घर को देखेंगे सूर्य, तो आयु उत्तम होगी। शनि का भी यहाँ पर रोल देख लेना चाहिए आयु के लिए। आयु की बात की है क्योंकि तो इसलिए बताना जरूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शनि कुंडली में लग्नेश हैं, शनि आयु के कारक होते हैं दोस्तों। दैट्स वाई शनि के बारे में डिस्कस करना जरूरी होता है। शनि लगन में हो, शनि दूसरे घर में हो, शनि छठे घर में हो, शनि तीसरे घर में भी चलेंगे। और कहने का अभिप्राय शनि दूसरे, पहले, छठे घर में, या कह लीजिए आठवें घर को देखते होने चाहिए जहां भी बैठे हों। अगर यह शनि 11वें भाव में बैठे हों तो यानी कि केतु यहाँ पर वृश्चिक राशि है, यहाँ हालांकि शत्रु राशि में बैठे हैं शनि, तो भी अष्टम स्थान को देखेंगे तो भी आयु लंबी होगी। अष्टम में, लगन में, द्वितीय स्थान में, तृतीय स्थान में, छठे स्थान में, इवन अष्टम स्थान में, हालांकि सूर्य की राशि है, पर यहाँ पर शनि अच्छी आयु देते हैं। केंद्र में नेचुरली अच्छा प्रभाव रखता है प्लेनेट त्रिकोण में भी, तो शनि यहाँ पर काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं फोर्थ हाउस को छोड़कर, जहां पर नीच की राशि है इनकी। इवन सेवंथ हाउस में भी अच्छा फल नहीं देते चंद्रमा की राशि में। तो इस तरह से हमने काफी बता दिया आपको आयु के बारे में। आयु कम करने के अगर केतु योग रखते हैं तो शनि उस आयु को लंबी करने के योग देते हैं मकर लगन में। और सूर्य की पोजीशन भी देख लेनी चाहिए। वेल्थ की दिक्कत रहेगी व्यक्ति के पास अगर 11वें, 10वें, 9वें घर में प्लैनेट्स नहीं हैं, तो अमीरी उससे दूर रहेगी, गरीबी से उसका वास्ता रह सकता है। तो अमीर होने के लिए वह गलत गतिविधियों में पड़ सकता है, यह ध्यान रखना चाहिए जातक को। उसकी आईज में कोई डिफेक्ट होने के योग भी बना देता है ऐसा केतु। चलिए अभी बात करते हैं राहु केतु जब दूसरे घर में होते हैं। दूसरे घर में यह कुंभ राशि है, शनि मित्र हैं राहु के, जैसा कि बताया पिछले वीडियोस में। राहु यहाँ पर हालांकि आपके शब्दों को, वोकेबलरी को रफ बना सकते हैं अगर यहाँ पर शुभ प्रभाव नहीं है, शुक्र इत्यादि का, बृहस्पति का पंचम दृष्टि नहीं है, शुक्र साथ में नहीं है, तो व्यक्ति की वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। इसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। और उसके कारण फैमिली में तनाव रह सकता है, मैरिज लाइफ में दिक्कत आ सकती है। किंतु परंतु ये तो नेगेटिव बात शुरू हो गया। यहाँ पर व्यक्ति को काफी लर्नर्ड बना देते हैं राहु। उसको जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, हेरिडिटी में जो मिलना है वह तय है। लिगेसीज में काफी कुछ मिल जाया करता है, कोई वसीयत से, कोई विल कर जाता है, कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार, कोई माता पिता, कोई भाई बहन, कोई दोस्त मित्र। लिगेसी में मिलना ऑलमोस्ट सर्टन देखा गया है, काफी कुंडलियों में ऐसा योग देखा है दोस्तों। अगर अष्टम स्थान काफी कमजोर है तो शायद ऐसा ना हो पाए, परंतु ऐसा देखा गया है। व्यक्ति टेक्निकल लाइन में काफी सक्सेसफुल होता है। ही कैन बी टेक्नीशियन ऑफ हाई क्वालिटी, हाई लेवल, अच्छी पोस्ट पर हो सकता है व्यक्ति, साइंटिस्ट हो सकता है, कंसल्टेंट होता है, एजुकेशन की फील्ड में भी उसका नाम काफी ऊंचा हो सकता है अगर शुक्र काफी स्ट्रोंग है, कुंडली में बुध अच्छे हैं। धीरे धीरे जैसी उम्र बढ़ती है व्यक्ति के पास संसारिक सुख साधन बढ़ते चले जाते हैं। केतु यहाँ पर अगेन फाइनेंसेस में कमी करेगा, फैमिली लाइफ में दिक्कत रहेगी, बेचारा होगा व्यक्ति यहाँ पर। उसी केतु के उपाय करते रहना चाहिए। कर्जा उसका कर्जे से चोली दामन का साथ जैसा रहेगा।
दुखी रह सकता है व्यक्ति अगर उसके दूसरे प्लेनेट अच्छे नहीं है। खासकर शनि और शुक्र का स्ट्रोंग होना ऐसे हालात में अच्छा हो जाता है। शनि का खासकर केंद्र त्रिकोण में बैठना काफी इंपॉर्टेंट रहता है अगर केतु दूसरे में हो। हालांकि वाणी बेचारे की अच्छी होती व्यक्ति को, बेचारा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है व्यक्ति को दिक्कतें काफी रहती हैं, प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो उसे केतु के उपाय करवा लेने चाहिए। राहु की बात करें तीसरे घर में, बृहस्पति का घर है, पर यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में यह बुध का घर भी है दोस्तों। तृतीय स्थान में राहु केतु शनि इत्यादि मंगल अच्छा फल भी देते हैं, जैसे कि उपचय स्थान है ना ये, तो यहाँ पर उसके भाई काफी होंगे, भाइयों का सुख रहेगा, भाइयों की सपोर्ट रहेगी, मित्रों की सपोर्ट रहेगी। शॉर्ट जर्नीज का घर है, छोटी छोटी यात्राओं का घर है, तो व्यक्ति सेल्स में मार्केटिंग में अच्छा कामयाब हो सकता है। घूमने फिरने की जॉब उसे पसंद आती है। सोशल वर्कर हो सकता है। बृहस्पति की राशि में है ना, तो बृहस्पति का प्रभाव तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटीज अध्यात्म के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं अच्छा काम कर सकता है। पुजारी हो सकता है, प्रीस्ट हो सकता है, वक्ता हो सकता है, रिलीजियस वक्ता हो सकता है, धार्मिक पुस्तकें लिख सकता है अगर शुक्र स्ट्रोंग है। क्रिएटिव राइटिंग का आर्ट भी आ जाता है अगर इसमें शुक्र स्ट्रोंग है। शुक्र का एस्पेक्ट है या शुक्र साथ में बैठा है, उच्च का शुक्र हो तो व्यक्ति यहाँ पर उच्च कोटि का आर्टिस्ट हो सकता है। क्रिएटिव राइटर, डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, बॉलीवुड हॉलीवुड में उसका नाम हो सकता है। यहाँ पर राहु काफी शुभ होता है। देखो काफी स्किलफुल आर्टिजन हो सकता है। छोटे लेवल की अगर कुंडली है तो आर्ट्स क्राफ्ट्स महारत रखेगा, रिस्पेक्ट होती है, अवार्ड रिवार्ड भी मिल जाते हैं, परंतु उसकी ओल्ड एज इतनी अच्छी नहीं देखेगी। बुढ़ापा कहो क्या कहते हैं, थोड़ा सा दिक्कत में रह सकता है। तो पैसे को संभाल कर रखना चाहिए जिनका राहु तीसरे घर में है मकर लगन के लिए। अगर पैसा है तो आप काफी कुछ खरीद सकते हैं। हालांकि माँ बाप का प्यार, भाई बहनों का प्यार, दोस्तों का प्यार तो नहीं पैसा दे सकता। चलिए बात करते हैं केतु की तीसरे घर में। यहाँ पर हालांकि मित्र के घर में है, पर ये बुध के क्षेत्र में भी आ जाते हैं। बुध काल पुरुष की कुंडली भी देख लेनी चाहिए हमें, यहाँ बुध का भी घर है। यह बुध के प्रभाव के कारण व्यक्ति को कानों में दिक्कत हो सकती है, ईयर ट्रबल भी हो सकती है। भाइयों के साथ ना बने, भाइयों छोटे भाइयों को खासकर दिक्कत हो सकती है। मित्रों के साथ भिन्नता रह सकती है। अगर वह जर्नीज की जॉब करे, ट्रैवलिंग जॉब हो, तो उसमें भी दिक्कतें आती रहती है। कभी चोट लगी, कभी चोरी होगी, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी बीमारी आ गई, कॉन्फिडेंस में भी फिर कमी हो ही जाती है। एंग्जाइटी इसी का नाम है। चलिए बात करते हैं, जब फोर्थ हाउस में राहु और केतु होते हैं मेष राशि में, तो क्या फल देंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी का घर है, वाहन का घर है, संसारिक सुखों का घर है दोस्तों। माता का भी घर है, माता के साथ भिन्नता होने के योग बनाता है राहु। यहाँ पर व्यक्ति घर से दूर चला जाता है, उसकी जॉब घर से दूर होती है। यूं कहें कई केसेस में देखा गया व्यक्ति फॉरेन कंट्रीज में भी चला जाता है, उसकी ट्रैवलिंग रहती है, एटलीस्ट बाहरी देशों में आना जाना लगा रह जा सकता है। प्रॉपर्टी मिल ही जाती है उसे। और क्योंकि यहाँ पर मंगल के घर में है, अगर मंगल काफी अच्छे बैठे हैं तो उसे काफी उसकी प्रॉपर्टीज काफी होती हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं अगर मंगल के साथ बैठ जाए यहाँ पर राहु। हालांकि अंगारक योग है, खुद का मन बेचैन भी रहेगा, माता की तरफ से दिक्कत रह सकती है, पर उसके पास संसारिक यह जो सुख साधन है, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि रहेंगी। इसके लिए शुक्र भी देख लेना चाहिए। केतु यहाँ पर फैमिली लाइफ में दिक्कत दे देते हैं, माता पिता के साथ ना बनना, भाइयों के साथ ना बनना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का नाश भी कर देता है, ऐसा व्यक्ति बेच देता है और नुकसान उठाता है।
उसकी यहाँ पर क्योंकि 10वें घर को भी देखता है केतु, शुक्र की राशि है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट में भी कमी आ सकती है। अगर शुक्र कमजोर है तो कुंडली में केंद्र त्रिकोण में शुक्र है तो ऐसा योग नहीं बनता। चलिए अभी आपको पहले भाव से 5वें भाव तक बताया। अगले ट्यूटोरियल में बाकी के घरों को पूरा करेंगे। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, शेयर करना तो कभी ना भूलिए, लाइक तो सबसे पहले करें, ये रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।